हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं तूफान सीरीज की कॉमिक से। और मैं चाहता हूं कि आप इन सीरीजों को पसंद करें। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को कॉमिक्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पुरानी और अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। पुरानी और अच्छी कॉमिक्स ढूंढ के लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। चलिए, ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, तूफान और बिच्छू डंग। ये तूफान की पहली कॉमिक्स है दोस्तों, काफ़ी पुरानी, मैं आपके लिए खोज कर लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के कर्नाट प्लेस के इलाकों में स्थित एक सिनेमा हॉल में अचानक बड़ाम। इस घटना के कुछ क्षण बाद, पापा इतनी रात गए, आप कमिश्नर साहब के घर क्यों जा रहे हैं? बेटे, कुछ देर पहले कर्नाट प्लेस के जिस सिनेमा हॉल में बम फटा था, वहां लगी नई फिल्म की समीक्षा को मैं अपने अखबार के लिए कवर करने गया था। अभी फिल्म शुरू हुई कुछ ही देर हुई थी कि मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं टॉयलेट में घुसने ही वाला था कि काम हो गया। हाँ उस्ताद, मैंने हॉल के अंदर बम लगा दिए हैं। ठीक 10 मिनट बाद यह सिनेमा हॉल भयानक विस्फोट के साथ उड़ जाएगा। गुड, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो। आतंकवादी? मुझे इन लोगों की फ़ोटो खींच लेनी चाहिए जो इन्हें पकड़वाने के काम आएगी। और मैंने चुपचाप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर उन लोगों की फ़ोटो खींच ली। क्लिक। अरे ओह, यह कहाँ से आ गया? लगता है इसने हमारी बातें भी सुन ली है। पकड़ लो इसे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं कुत्तों। धड़ाम धड़ाक। पकड़ो उसे, वह भागने ना पाए। ठक ठक ठक। हॉल से बाहर आकर वे सब और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। ढाई, ओह ढाई ढाई ढाई। बच गया साला, पर कब तक बचेगा? बेटे, मैं तो बच गया, मगर मैं सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को ना बचा पाया। जब तक मैं पुलिस को खबर करता वह बम फट चुका था। ओह, तो अब आप कमिश्नर साहब को उन आतंकवादियों की तस्वीर सौंपने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन वह दोनों इस बात से बेखबर थे कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही थी। बस बॉस वही है, लेकिन साथ में एक लड़का भी है। अगले ही पल चिर धड़ाक। ओह आई, अरे यह तो वही है क्या? तभी तर 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 आई आई। हा, मर गए साले। बकवास मत करो, जाकर कैमरा लेकर आओ। अगले ही पल जूं। अगली सुबह उसे होश आ चुका है कमिश्नर साहब। अब आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ क्षण बाद, बेटे कौन थे वे लोग जिन्होंने तुम्हारे पिता की हत्या की और तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? वही जिन्होंने इस देश में आतंकवाद की आग लगा रखी है। कहकर अजय ने सारी बातें कमिश्नर साहब को बता दी। तुम्हें उनमें से किसी को देखा था? जी नहीं। हाँ, कानून को तेरा पता बताकर तुझे आसान मौत नहीं मारना चाहता कुत्ते। तुझे मैं खुद ढूंढकर अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती दफ्तर में तुम अनफिट हो, लेकिन सर मैं पुलिस में भर्ती होकर आतंकवादियों से लड़ना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यंग मैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ सर, मैं आतंकवाद निपटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत उतावले हो यंग मैन। ओह कमिश्नर साहब, तुमने जवाब नहीं दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद तुम्हें अपने प्रयोग के लिए जिस युवक की तलाश थी प्रोफेसर, वह मिल गया है। यह है यह है वो युवक। इसका नाम अजय शर्मा है। यह इसके शरीर पर मत जाओ प्रोफेसर, मैंने इस युवक में असाधारण इच्छा शक्ति देखी है। यह युवक तुम्हारे लिए एकदम फिट रहेगा। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो अजय, मैं प्रयोग में तुम पर करूँगा, उसके बल पर तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन सकते हो। लेकिन मेरा प्रयोग इतना कठिन और घातक है कि इससे सहना हर मनुष्य के वश की बात नहीं। हो सकता है तुम मेरे प्रयोग की कठिनाइयों को सह ना सको और तड़प तड़प कर मर जाओ। सर, मुझे मौत का कोई डर नहीं रहा। मैं आपके हर परीक्षण के लिए तैयार हूँ। खटाक। प्रयोगशाला में पहुंचकर सब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉक। आधे घंटे बाद, मुबारक हो अजय, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण में तुम पास हो गए। अब कोल्ड एक्सपेरिमेंट जाकर उस स्ट्रेचर पर लेट जाओ।
कितना टेम्परेचर होगा इस मशीन में? 0 से 30 डिग्री नीचे। 2 घंटे बाद अजय तुम कोल्ड एक्सपेरिमेंट में भी सफल रहे। अब तुम्हें इस परख नली में भरे केमिकल को एक ही सांस में पीना है। इस केमिकल को पीने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को विशेष शक्तिशाली गामा किरणों के परीक्षण से गुजारूंगा। और तभी गट गट फिर अजय का शरीर गामा किरणों की परीक्षण से गुजरने लगा। अगले ही क्षण मेरा प्रयोग सफल हो गया। बधाई हो प्रोफेसर, बधाई। मुझे नहीं कमिश्नर, इस नौजवान को दो, मैं अभी आया। इतना कहकर प्रोफेसर भागकर अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गए। अब जब वे वापस आए तो उनके हाथ में एक विचित्र प्रकार की पोशाक थी। इस पोशाक को पहन लो अजय जी। अजय प्रोफेसर भास्कर से ड्रेस लेकर साथ वाले कमरे में चला गया। जब वो ड्रेस पहनकर वापस आया तो यह ड्रेस तो मुझे एकदम फिट आई। अजय, यह ड्रेस ऊपर से नीचे तक पूरी बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ होके साथ साथ अन्य कई विशेषताओं से लैस है। इसमें लगी बेल्ट कई वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है। इसमें लगा लाल बटन को दबाते ही इसमें से ऐसी धातक व पैनिक जहरीली पिन निकलेगी जो गेंडे जैसे जानवर की मोटी खाल में भी घुस सकती है। और पीले बटन द्वारा वीटा एक्स नामक धातक किरणें निकलती है जो 3 फुट मोटे लोहे को भी पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती है। ओह, वादा करो तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए और अपराधियों का अंत करने में लगाओगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं जीवन भर अपराध और अपराधियों का नाश करने के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और मेरे साथ बाहर आओ गैरेज में जाकर। यह देखो बेटा, यह तो बहुत शानदार है सर। बेटा, यह कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है। यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज ब्रेक्स और स्पेशल रडार है जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा यह मोटरसाइकिल हवा में भी उड़ाई जा सकती है। क्या? हाँ बेटे, इस बटन को दबाने से इसका इंजन जेट विमान के इंजन में बदल जाएगा और इसकी टंकी के निकट से इसके पंखे निकल आएंगे। अगले ही पल, वाह प्रोफेसर, तुम्हारा आविष्कार वाकई कमाल का है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर व मिसाइल फिट है जो वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएगी। बेटा, आज से यह गैरेज तुम्हारा हेडक्वार्टर है। तुम यहीं से अपने हर मिशन पर रवाना होगे और यहीं लौट कर आओगे। और आज से तुम अजय नहीं, तूफान हो, अपराधियों का काल जी। तुम चाहो तो आज ही अपने मिशन पर निकल सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा। अगले ही पल गिर गिर कुछ देर बाद वो शहर की बदनाम होटलों का चक्कर लगा रहा था। यहाँ भी नहीं है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वही है उस्ताद, देखो कौन है। साला कोई जोकर लगता है। अरे उस्ताद, यह तो अपनी तरफ ही आ रहा है। तो आने दो साले तेरी जान क्यों निकल रही है? उठ हरामजादे, कौन है बे तू? क्या चाहता है? चलिए दोस्तों, इस सीरीज की तूफान की यह कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों।